अच्छाई की विजय का उत्सव मनाया जाता है। यही नहीं, इसे और भी खास बनाने के लिए लोग उत्साह में नजर आते हैं। नागपुर के हीरो शोरूम में इस बार दशहरे के मौके पर ग्राहकों का रुझान गाड़ियों की खरीदी की ओर बढ़ा। इसकी एक मुख्य वजह दशहरा पर्व और शुभ योग और साथ ही जीएसटी में कटौती भी नजर आई। इस बाबत शोरूम में संचालक श्री विष्णु अग्रवाल ने हमें विस्तृत जानकारी दी। आमतौर पर दशहरे के ओकेजन पे हम अपनी भावनाएं जो है जुड़ी हुई होती हैं, लोहा खरीदने से, गाड़ी खरीदने से, और एक हुजूम सा जो है वो शोरूम में उमड़ पड़ता है गाड़ियां लेने के लिए। 2025 का ये दशहरा इसलिए भी गाड़ियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि हाल ही में कुछ दिन पहले ही सरकार ने जो है जीएसटी कम करा दी। अब ये जीएसटी कम कराने के फायदे हुए हैं या नुकसान हुआ है, ये सटीकता से जानने के लिए आज हम बात कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल जी से, जो कि यहाँ के डायरेक्टर है उन्नति हीरो के। सर, सबसे पहले तो आपको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सबको भी बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं। सर, जैसा मैंने कहा, दशहरे में आपको क्या इस बार बदलाव दिख रहा है? लोगों का जो हुजूम है, जो गाड़ियाँ लेने का जो फ्लो है, वो कुछ बढ़ा हुआ दिख रहा है? हाँ, डेफिनेटली अभी थोड़ा सा मतलब माहौल चेंज हुआ है। जीएसटी का जो गवर्नमेंट ने एक जीएसटी में रिडक्शन दिया है, उसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट में आया है और उस वजह से कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। यानी करीब करीब आप समझ के चलिए कि एक मोटरसाइकिल भी लेते हैं तो उसमें 8 से 9 हज़ार रुपये का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। एंड डिलक्स गाड़ी जो है, जो कि सबसे एंट्री सेगमेंट की गाड़ी है, उसके अंदर में करीब करीब 7,000 का बेनिफिट कस्टमर को मिल रहा है। इस वजह से कस्टमर्स को काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है, जो कभी पिछले कई सालों में इतना बड़ा बेनिफिट नहीं मिला है। और ये सबको देखते हुए मार्केट तो पॉजिटिव है, कस्टमर काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे हैं, बुकिंग्स भी चालू है, डिलीवरीज भी चालू है और हमको लगता है कि ये मोमेंटो आखिरी तक, दिवाली तक भी चलता रहेगा और हो सकता है कि ये दिसंबर तक भी चले। आमतौर पर लोग जो दशहरे से नवरात्रि के पहले दिन से ही आमतौर पर शुरुआत हो जाती है गाड़ियाँ खरीदने की, और एक परंपरा रही है विशेषकर हीरो की कि ये दिवाली के पंचमी तक चलते रहता है। तो आपने जैसा कहा कि दिवाली के बीच तक ये जो है चलता रहेगा। महिलाओं की भी गाड़ियाँ हैं सर, महिलाओं के लिए भी विशेष स्कूटर्स वगैरह है, उस पर आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? नहीं, स्कूटर्स में भी काफ़ी बदलाव किए हीरो कंपनी ने भी। उसकी वजह से जो नए मॉडल्स आए हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और महिलाएं उसको काफ़ी पसंद कर रही है। और ये सब चीज़ों को देखते हुए लग रहा है कि स्कूटर का भी सेल काफ़ी अच्छा होगा। और अभी के समय में महिलाएं या बोलो या पुरुष बोलो, स्कूटर की तरफ ज़्यादा सिटी में अट्रैक्ट होते हैं, तो स्कूटर का सेल काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। ईजी टू ड्राइव होती है वो, या इजी टू ड्राइव होती है एंड कंफर्टेबल होती है और सभी के लिए काम आती है, इसलिए वो काफ़ी उसका रिस्पांस तो अच्छा मिलेगा। पेट्रोल के साथ साथ में अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी आई है मार्केट में, तो कंपैरिजन में किसके तरफ ज़्यादा प्रतिसाद आपको दिख रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को उतना अट्रैक्शन मिल रहा है हमारे नागपुर में? इलेक्ट्रिक व्हीकल को उतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है जितना कि कंपनीज मतलब सोच रही थी। एक्सपेक्टेशन जो थी उतना नहीं मिल रहा है। हाँ, डेफिनेटली 15-20% का शेयर इलेक्ट्रिक में आया है, बट जो हमारा लीगेसी है ये मेंटेन रहेगा और पेट्रोल को लोग पब्लिक नहीं छोड़ने वाली है, पेट्रोल चलता ही रहेगा। एक चीज़ और जीएसटी को लेके हमारे मन में है कि एक तरफ तो जहां गवर्नमेंट ने जीएसटी कम कर दिया है, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट कस्टमर्स को होगा एज अ डीलर, कुछ एक स्टॉकिंग होती है और व्हीकल की स्टॉकिंग जो होता है पहले से करके रखनी पड़ती है, आपको प्रोविज़न करना होता है कि मेरे पास में इतना स्टॉक होना चाहिए। तो आपने गाड़ियाँ कुछ वो ओल्ड जीएसटी के भाव से खरीदी होगी और अब आपको कम जीएसटी में आपको उसको बेचना है, तो इसको आप कैसे टैकल करते हैं? हाँ, ये देखिए जो है ना, परचेसिंग जो भी हुआ है जीएसटी के पहले से ही शुरू है। जीएसटी तो 22 तारीख से नया जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ है। हमने परचेसिंग जो किया 22 के पहले ही कर लिया है और क्योंकि वो उसमें जीएसटी का रेट ज़्यादा था, ज़्यादा रेट में आई है और अभी हम बेच रहे हैं कम रेट में, तो इसका जो कॉम्पनसेशन है, ये कॉम्पनसेशन नहीं बोलेंगे, इसका सेटअप बोलेंगे। जो हम परचेज किए उसका सेटअप मिलता है और जो सेल किए वो हमको पे करना पड़ता है। तो हमारा आज की डेट में यह है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है क्योंकि जीएसटी हमारा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जमा रहेगा और वो हमको बाद में सेटअप मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम सेल करेंगे वैसे वैसे वो एडजस्ट होता जाएगा। तो ऐसा हमारा कोई उसमें लॉस नहीं है, ये डायरेक्टली कस्टमर का फ़ायदा है इसमें।
आप एक जिम्मेदार पद पर यहाँ पर हैं, लोगों को आप गाड़ियाँ बेचते हैं। एक कर्तव्य होता है हमारा कि हम जब रास्ते पे गाड़ियाँ चलाएं तो वो सुरक्षित भाव से चलाएं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, चाहे बच्चे हो। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे माध्यम से उन्हें सुरक्षित गाड़ी चलाने के लिए एक संदेश ज़रूर दें। देखिए, गाड़ी जब भी हम रोड पे चलाते हैं तो हमने हमारी सुरक्षा को बहुत जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। हम पब्लिक की सुरक्षा भी रखनी चाहिए, बट हमारी सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सुरक्षित रहेंगे तो सब लोग सुरक्षित रहेंगे। तो बिगर हेलमेट के कोई गाड़ी नहीं चलाए, हेलमेट लगा के ही गाड़ी चलाए, सिग्नल्स कभी क्रॉस नहीं करे, सिग्नल्स को फॉलो करे, और हम तेज़ रफ्तार से गाड़ी नहीं चलाए। ये सब अगर हम मेंटेन करते हैं तो हम भी सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी नुकसान नहीं होगा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जो भी कानून बनाए हैं वो कानून को फॉलो करिए और उससे सभी का फायदा है। दशहरे का पावन पर्व है और दशहरे की खास बात यह है कि लोग दिलों से झूम उठते हैं और कुछ नया खरीदने की भी कोशिश करते हैं। आज हम यहाँ पर उन्नति के हीरो शोरूम में हैं, जहाँ पर ग्राहक जो है गाड़ियाँ खरीदने के लिए आए और एक उत्साहपूर्ण माहौल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि गाड़ी तो हम सब लेते, दशहरे के दिन ही क्यों? तो हमारे साथ में निराली है, नाम की तरह निराली है आप। आपको सबसे पहले तो दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज गाड़ी ले रही हैं, हाँ। किसके लिए ले रही हैं? हमारे लिए। अच्छा, तो दशहरे के दिन गाड़ी लेने के पीछे की क्या है मंशा है? वैसे भी मतलब गाड़ी लेनी थी तो आज का शुभ अवसर है। आज के दिन मोस्ट ऑफ द लोग कुछ ना कुछ लेते हैं और आज के दिन जैसे लोहे की पूजा करते हैं तो उसी के हिसाब से हमने आज का दिन शुभ मान के गाड़ी ली है। ठीक है। गाड़ी सर आप चलाने वाले हैं? जी हाँ। इसके पहले आपके पास में कौन सी गाड़ी थी? मेरे पास तो मेरी खुद की तो गाड़ी नहीं थी, मेरे दोस्त लोगों की यूज़ कर रहा था मैं। आज आपने कौन सी गाड़ी ली है? मैंने अभी हीरो की एक्सट्रीम 125 परचेस की है। ओके, तो ये स्पोर्ट्स बाइक कहलाती है अपने आप में, थोड़ा सा थोड़ा इसका सा लुक भी सही है। तो, और आपकी शादी की भी उम्र है तो इम्प्रेशन मारने के लिए भी काम में आएगी। नहीं, ये बात तो नहीं है, बट मुझे भी गाड़ी की ज़रूरत थी क्योंकि मेरा काम ही वैसा है। मैं एक प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ। अरे वाह। तो मुझे भी गाड़ी चाहिए थी। तो अभी अगर मैं खुद से अर्न कर रहा हूँ तो मेरी फैमिली को भी मुझसे प्राउड होना चाहिए कि हमारा बच्चा कुछ तो कर रहा है और मैं गाड़ी ले रहा है। हाँ। जैसे कि हम देख रहे हैं हीरो का शोरूम, यहाँ पर गाड़ियों की रेलचेल है, कस्टमर्स का जो है तांता लगा हुआ है और दशहरे के इस पावन पर्व पर दशहरे को शुभ माना जाता है गाड़ियाँ लेने के लिए। और यहाँ पर अब तक सुबह से लेकर अब तक लगभग 2 बजे का समय हो रहा है और यहाँ पर 100 से ज़्यादा गाड़ियों की डिलीवरी हो चुकी है और उससे ज़्यादा दुगनी गाड़ियाँ और दिन भर में जाने की संभावना यहाँ पर व्यक्त की जा रही है। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर तो दिवाली तक ये जो माहौल है गाड़ियाँ लेने का, ये अक्सर बना हुआ होता है। जीएसटी कम होने से और भी जिन लोगों में हो सकता है कि वो सेकंड हैंड गाड़ियाँ खरीदना चाहते थे या कुछ, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा कम होने से, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होने से लोगों का रुझान जो है ये नई गाड़ियों के ऊपर में बढ़ता आ रहा है। तो जीएसटी का बेनिफिट भी लोगों को मिल रहा है। तो इस बार 2025 में गाड़ियों की मार्केटिंग में थोड़ा सा बूम आया है। हमने यहाँ के सीईओ सर से बात की, विष्णु अग्रवाल जी से, तो उन्होंने जाते जाते एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि वो भी हम आपको इस मौके पर कहना चाहेंगे। नागपुर के रास्तों पर जो है एक्सीडेंट्स के प्रमाण जो है बढ़ते जा रहे हैं। जितनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी उतने एक्सीडेंट्स के प्रमाण बढ़ेंगे, लेकिन ये ना हो इसलिए गाड़ियों के साथ में हेलमेट लेना अनिवार्य होता है। वो आप ज़रूर लें, लेने से नहीं होगा, आपको उसको पहनना होगा और रास्ते पर चलते हुए जो सारे नियम हमारे लिए बनाए गए हैं वो नियम हमें ज़रूर आत्मसात करने होंगे ताकि हमारी गलतियों की वजह से ना हमारे साथ में कोई दुर्घटना हो, ना ही हमारे वजह से किसी और को दुर्घटनाग्रस्त होना पड़े। आप सभी को दशहरे की और आने वाले सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ रत्नाकर मलिक, नागपुर समय न्यूज़ के लिए।